की बैठक पूरी हो गई है और अब प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव। इंस्टीट्यूशंस में बने वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तीसरा, इंक्यूबेशन सेंटर्स, जो कि जैसे आईआईटी मद्रास का हम सबने देखा, बहुत ही अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर है। आईआईटी दिल्ली में भी बहुत अच्छा है। वैसे ही इनोवेशन के हब्स को हम स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में कैसे डेवलप करें, वो इस प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा रहेगा। वो इनोवेशन का एक बड़ा हिस्सा रहेगा। फिर गवर्नेंस कैसे सुधारो, जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का सिस्टम है आईआईटीज में। आईआईटी का प्रैक्टिकली सारे 99.9% फैसले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लेवल पे होते हैं। तो राज्य सरकारों में भी कैसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से बाहर आकर एक ऑटोनोमस वे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिसीजन मेकिंग हो पाए, वैसे गवर्नेंस के मैकेनिज्म्स। फिर फिफ्थ, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनमें से बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस आईआईटीज में, एनआईटीज में, उनको कैसे हम स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में लाएं। ये फंडिंग जो होगी वो परफॉर्मेंस लिंक्ड फंडिंग होगी और जो अचीवमेंट आएगा उसके बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस को और फंड्स दिए जाएंगे। काफी ऑब्जेक्टिव वे में इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस रहेगी। चौथा आज का फैसला है साथियों, नॉर्थ ईस्ट का। आप सब जानते हैं कि 11 वर्षों पहले नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक डिस्प्यूट्स, वायलेंस, एजिटेशंस, एक सीरीज ऑफ एजिटेशंस चलता रहता था। नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट कैसे जाएगा, शांति रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, बड़ा एक चैलेंज था। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक डायलॉग के थ्रू, आपस में बैठ के बातचीत के थ्रू, बैठ के समस्या को समाधान करने की भावना के साथ जो डिस्कशंस हुए, उसके थ्रू सीरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुए और उसके कारण कई ऐसे ग्रुप्स जो कि मेन स्ट्रीम से बाहर थे, एजिटेशन का रास्ता उठाए हुए थे, वायलेंस में लिप्त थे, वो सब एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम में आए। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। उन सब के कारण करीब करीब 10,000 कैडर्स ने सरेंडर करके मेन स्ट्रीम में जुड़े इन 11 वर्षों में। यूपीए के टाइम में 500, 550, 600 करोड़ का कुछ ओवरऑल वहां पे ग्रांट ज्यादा था, न उसका इंप्लीमेंटेशन होता था ढंग से, केवल एक खाना पूर्ति जैसा था। एनडीए में इन 11 वर्षों में मेमोरेंडम होना, बातचीत और एकदम रियलिस्टिक प्रैक्टिकल तरीके से बातचीत, फिर उनके लिए स्पेशल पैकेज बनना, उस पैकेज का इंप्लीमेंटेशन होना और इंप्लीमेंटेशन के बाद में उसका फॉलोअप, रिजल्ट मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करना और उनकी सोसाइटी के हर आयाम को और उनके जो विशेष रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रोग्राम्स बने। तो अभी रिसेंट टाइम्स में 4 और नए मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुए हैं असम और त्रिपुरा में। उन चारों के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज बनाए, वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ। इसमें टोटल 7,250 करोड़ रुपीस का ये पैकेज है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे और 3,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट के। इस 4,250 करोड़ रुपीस में बेसिकली ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहला आसाम में है, आदिवासी ग्रुप्स ऑफ आसाम के साथ। फिर दूसरा है आसाम में ही दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा पीपल सुप्रीम काउंसिल के बारे में के साथ। तीसरा अगेन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के साथ, उनके कुछ ग्रुप्स थे उनके साथ। और चौथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इन चारों के साथ जो डिस्कशन होके जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बना, उसके हिसाब से ये प्रपोजल्स अप्रूव हुए। और ये प्रपोजल, इसमें कई तरह के काम लिए जाएंगे, कनेक्टिविटी के काम होंगे, एजुकेशन के काम होंगे, हेल्थ केयर से रिलेटेड काम होंगे,
स्पोर्ट्स और जो इंडिजिनस मेडिसिन है, इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, उन सब का ध्यान दिया जाएगा। और विशेषकर जो कल्चरल इंटीग्रेशन है, आदिवासी कल्चर को मेंटेन करना, उसके साथ साथ फिर इंटीग्रेशन करना, इन चीजों पे भी बहुत बड़ा ध्यान दिया जाएगा। प्रोजेक्ट्स बहुत